देखिए, मैं जो आज आपको बताऊंगा कि एक ऐसा देश भी है जिसको परमेश्वर ने स्वर्ग से आग और गंधक गिराकर नष्ट कर दिया और आज तक उसमें कोई बसा नहीं, कोई निवास नहीं किया। और ये मैं आज जो मैसेज दूंगा उत्पत्ति और 19 अध्याय से है कि उस जगह का नाम था सदोम और अमोरा। और ऐसा हुआ कि दो दूत सदोम के पास आए और सदोम नगर के फाटक के पास लूत बैठा हुआ था। और दूतों ने दूतों को देखकर उनसे भेंट करने के लिए लूत गया और मुंह के बल गिरकर उनको दंडवत किया और अपने घर में आने के लिए आग्रह करता है, निमंत्रण देता है। और बहुत आग्रह करने के बाद वो दूत उसके घर आने को तैयार हुए, क्योंकि वे कह रहे थे कि नहीं, हम सदोम के मैदान में ही, सदोम के आंगन में ही हम लोग रात बिता लेंगे। और कहीं ना और कहा, मेरे घर चलिए, विश्राम कीजिए, पैर हाथ धोइए, भोजन कीजिए और भोर होते ही अपने मार्ग पर निकल जाइएगा। बहुत आग्रह करने के बाद लूत के घर में ये दोनों दूत प्रवेश करते हैं और लूत अपने घर में उनका स्वागत करता है और बिना खमीर की रोटी बनाई हुई उनको खिलाता है। सेवा सत्कार किया। लेकिन जब रात हुई तो वहाँ पर ढेर सारे जवान बूढ़े लूत के घर के आगे पीछे भटकने लगे और कुछ उनके मन में बुरा पाप था और वो पाप करने की इच्छा उन लोगों ने उन दूतों के प्रति जाहिर किया। लूत कहने लगा कि ये मेरे मेहमान हैं, ऐसा ना करो, मेरे पास 2 बेटियां हैं, चाहो तो तुम उन्हें ले जाओ। लेकिन दरवाज़ा जब लूत नहीं खोला तो बहुत ही खराब बात है। और ये सारे जवान और बूढ़े सब लोग मिलकर कहने लगे कि हम तेरे साथ ऐसा बुराई करेंगे, अगर तू उन लोगों को नहीं दिया तो तेरे साथ उससे बढ़कर बुराई करेंगे। और दरवाज़ा को तोड़ने की बात आ गई थी और वो जवान बूढ़े सब मिलकर दरवाज़ा तोड़ना चाहते थे। रात का समय था और लूत उस दरवाजे से चिपका हुआ था। दूत सारी बातें सुन रहे थे और उन लोगों ने लूत को वहाँ से हटाया और कहा कि तुम यहाँ से हट जाओ, हम लोग शायद देख लेंगे। और ऐसा उन लोगों ने किया कि वहाँ पर जितने लोग थे उनकी आंखों को वो अंधा कर दिया और ऐसा अंधा कर दिया कि रात में दरवाज़ा टटोलते ही रह गए और दरवाज़ा नहीं मिला। और तब दूत कह रहे हैं लूत से कि तुम्हारे पास के घराने में कितने लोग हैं। तो लूत बताया कि मैं हूँ, मेरी पत्नी है, 2 बेटियां हैं और 2 मेरे दामाद हैं जिनसे हमारी बेटियों की मंगनी हुई है। तो वो कहते हैं कि इन लोगों को सबको तुम लेकर इस देश से निकल जाओ, इस नगर से निकल जाओ, क्योंकि हम लोग इसीलिए आए हैं कि इस नगर को नाश करें। और इतनी बात जब वो सुना तो वो लेट करने लगा वहाँ
और बार बार वो दूत जो थे दोनों लूत से बार बार ये बात कह रहे थे कि तुम इस नगर को छोड़ दो, तुम जल्दी से अपने परिवार को लेकर चले जाओ। तो ये लूत जाकर अपने दामादों को जगाने लगा। दोनों बेटियां तो तैयार थी और उसकी पत्नी भी तैयार थी, लेकिन दामाद लोग उसकी मजाक उड़ाए और उसके ऊपर में हंसे और नहीं गए। तो ये 4 लोग ही निकल कर वहाँ से गए। जाते समय दूत ने कहा कि तुम लोग पीछे पलट कर नहीं देखना, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध सदोम पर है, अमोरा पर है, क्योंकि सदोम अमोरा की चिल्लाहट परमेश्वर ने सुनी है। इसमें सिर्फ पाप है, इस नगर में सिर्फ पाप ही होता आ रहा है, बुराइयां ही होती आ रही हैं, इसलिए परमेश्वर इसको नष्ट करने के लिए हम लोग को भेजा हुआ है। और भोर होते होते वे लूत वहाँ से निकल गए। कुछ दूरी पर जाने के बाद लूत की पत्नी ने पलट कर देखा तो बाइबल में दिया हुआ है कि वो आग के खंभे के रूप में वहाँ खड़ी हो गई। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, वहाँ पर वो नमक का खंभा बन गई। जब लूत ने पलट कर देखा तो वहाँ पर वो नमक की खंभा बन गई। और बाकी जो 3 थे, लूत और उसके दोनों बेटियां, ये एक नगर में चले गए और जाकर वहाँ पर वे रहने लगे। और तब भोर होते ही सूर्य निकला और सूर्य के निकलते ही आग और गंधक की बारिश होने लगी सदोम और अमोरा देश में। और परमेश्वर के द्वारा ये सब कुछ हो रहा था। परमेश्वर आग और गंधक को बरसा रहा था। और ऐसा हुआ कि उन नगरों को, वहाँ की संपूर्ण तराई को और सब मनुष्यों को और जानवरों को और समस्त फसलों और भूमि की सारी उपज समेत परमेश्वर ने वहाँ सदोम अमोरा को की सारी चीज़ें नष्ट कर दिया। इस तरह से हम समझ सकते हैं, अगर कोई देश में ऐसा पाप हो रहा हो, ऐसे पापी लोग बैठे हुए हों और ऐसा पाप करने की विषय में सोच रहे हों, करना चाहते हों, तो जाहिर सी बात है कि परमेश्वर उस देश को नाश करेगा, किसी न किसी रूप में नाश करेगा। चाहे वो आग और गंधक ऊपर से जलाकर नाश करे, चाहे वो भूखमरी फैलाकर नाश करे, चाहे वो किसी प्रकार का रोग या महामारी भेजकर वो नाश करे, किसी न किसी रूप में तो वो नाश करेगा ही करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो पवित्र है और वो नहीं चाहता कि मनुष्य इतना अपने आप को पापी बना ले, इतना अपने आप को अशुद्ध बना ले, बुरा बना ले। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं चाहता।